अमेरिका और इजराइल ईरान के बीच में शांति वार्ता होनी है और शांति वार्ता किस तरफ बढ़ रही है ये तो हम लोग ऑलरेडी देख ही रहे हैं। एक तरफ सीज फायर का ऐलान होता है और दूसरी तरफ जो है वो लेबनान पर हमले होने लग जाते हैं। फिर उसके बाद ईरान भी थोड़ा हरकत में आता है। ईरान की सेना ये भी कह देती है कि भाई हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं है, बहुत सारी बयानबाजियां होती हैं। इजराइल में जो विपक्ष के नेता हैं वो सामने आ जाते हैं, नेतन्याहू के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं, ये कहते हुए कि अब बंकर से नेतन्याहू बाहर निकलेगा। ये तमाम सारी चीजें चल रही थी। इस बीच में अब पाकिस्तान और इजराइल एक दूसरे से भिड़ गए हैं और ये भिड़न जो है वो इस वजह से हुई है कि भाई पाकिस्तान चूंकि इस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। पाकिस्तान निश्चित भाई इस्लामाबाद में अगर इस पूरे सीज फायर को लेकर के शांति वार्ता के लिए अगर बैठक होनी है तो इस बात से पाकिस्तान की वैल्यू को समझा जा सकता है, उनकी इंपॉर्टेंस को समझा जा सकता है कि वो कितने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं इस समय। वहीं नेतन्याहू के लिए भी एक बहुत बड़ी मुश्किल ये खड़ी हो गई कि अगर इस समय युद्ध बंद हो जाता है, ट्रंप के हिसाब से युद्ध बंद होता है और अगर इस युद्ध से अमेरिका बाहर निकल जाता है तो इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और इसी मुश्किल की वजह से हर हाल में इजराइल जो है वो इस युद्ध को जारी रखना चाहता है और अमेरिका के साथ जारी रखना चाहता है। इजराइल हर हाल में ये चाहता है कि किसी भी कीमत पे युद्ध जो है बंद ना हो और अमेरिका इस युद्ध में फंसा रहे। और इसके लिए नेतन्याहू सारे जुगाड़ कर रहे हैं। एक मजबूत दबाव, मजबूत प्रेशर जो है डोनाल्ड ट्रंप पे बना हुआ है और इसी की देन है कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी को जो है आकर के एप्स्टीन पर बयान देना पड़ रहा है। ये आसान चीज नहीं है। ये सब एक दूसरे से सीधे तौर पे रिलेट है। ये तो क्लियर पहले से ही हो रहा है। इसको लेकर के लगातार बात भी हो रही थी कि क्यों इस युद्ध को शुरू करना जरूरी हो गया था तब जब वार्ता बिल्कुल सही दिशा में चल रही थी, बिल्कुल सही दिशा में चल रही वार्ता के बीच में हमलों की जरूरत क्यों पड़ गई थी।